ड्रामा सीरियल मुसाफात आने वाली एपिसोड में आप देखने वाले हैं, समीना बेगम जो होती है वो तो उसामा से कहती है कि उसामा, जो कुछ हुआ तुम समीर को माफ़ कर दो और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी बहन का घर ख़राब ना हो, क्योंकि हमने अभी अभी तुम्हारी बहन की शादी की है, तुम्हारी एक एक बहन है, तो लोग क्या सोचेंगे कि 4 दिन शादी के हुए हैं और लड़की घर आके अपने मायके में बैठ गई है, तो ये हमारे लिए रिसवाई का बहस बनेगा। मैं जानती हूँ कि मिनाहिल के साथ उसने गलत किया है, लेकिन उसकी सज़ा ये नहीं है कि हम उसको सज़ा देते देते अपनी बेटी का घर उजाड़ दें। लेकिन उसामा जो होता है वो तो ऑफिस से बाहर हो जाता है, ऊंचा ऊंचा बोलने लगता है, अपने बाप से कहता है कि देख लें आप, मेरी तो इस घर में ना तो कोई इज्जत है और ना ही एहसास है। कल उसने मेरी बेगम पर मतलब इज्जत पर हाथ डाला है, तो आज मेरी माँ चाहती है कि हम उसके साथ रसाई कर लें और उसे माफ़ कर दें। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? अगर आप लोगों ने ऐसा करना है तो वो मिनाहिल से कहता है कि मिनाहिल अपने कपड़े सारे पैक कर लो, हम शाम के वक्त इस घर से निकल जाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि इस घर में हमारा अब गुजारा नहीं है। समीना बेगम को तो लगता है कि जैसे उसने ये बात करके कोई बहुत ही गुनाह बड़े की बात कर दी है और अब उसका बेटा उसे छोड़ छाड़ कर जाने लगा है, उसका एक ही बेटा होता है। तो समीना बेगम भाग कर आती है, मिनाहिल को गले लगाती है, उसे कहती है कि मिनाहिल बेटा तुम समझाओ इसे, ये हमारा एक एक बेटा है, मैं नहीं चाहती कि ये बात जाए, मैं इसकी दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन तुम खुद सोचो बेटा कि अगर किंसा का घर ख़राब हुआ तो वो किसका मतलब किसको नुकसान है, आप सबको है ना। तो मिनाहिल जो होती है वो समीना की हाँ में हाँ मिलाती है और वो उसामा को समझाने के लिए उसामा के रूम में जाती है, मतलब अपने रूम में। उसामा कहता है मिनाहिल से कि मिनाहिल प्लीज़ कुछ नहीं बोलिएगा, वरना मैं भूल जाऊंगा कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ या आप मेरी बीवी हैं। इस वक्त मेरा बीपी बहुत ज़्यादा हाई है और मेरी टेंशन से दिमाग फट रहा है। अब जो होती है मिनाहिल वो वहीं पर खामोश हो जाती है और उसामा से सॉरी करती है गाड़ी देने के लिए और हर उस बात के लिए जो उसामा को गलत लगी हो। तो उसामा का दिल जो होता है वो थोड़ा नरम पड़ जाता है, उसामा को समझाने की कोशिश करती है। तो उसामा जो होता है वो तो वहाँ से निकलकर रेस्टोरेंट ही चला जाता है, लेकिन मिनाहिल को कोई जवाब नहीं देता। दूसरी तरफ आप देखने वाले हैं, माहम की माँ आ जाती है और माहम की माँ आकर घर में बहुत ज़्यादा शोर शराबा चीखना शुरू कर देती है। जैसे ही दानियाल रूम से बाहर निकलता है, वो रिमशा के रूम में होता है, तो माहम की माँ जो होती है वो कहती है कि मैं माहम को लेने के लिए आई हूँ, मेरी बेटी पहले स्ट्रेस में है, लेकिन आप तो उसे टाइम ही नहीं देते, आपके यहाँ तो बच्चा आने वाला है ना, आप अपनी उस बीवी को टाइम देते हैं और मेरी बेटी का ज़रा भी ख्याल नहीं रखते। इस वजह से मेरी बेटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ गई और डिप्रेशन का शिकार होती जा रही है, तो मैं अपनी बेटी को लेकर घर जा रही हूँ और आप बेशक तलाक के कागजात भेज देंगे हम और आप साइन कर देना। तो जो दानियाल होता है वो कहता है माहम की माँ से कि ये आपको क्या हो गया है, माहम से पूछ ले, मैं दोनों बीवी में इंसाफ करता हूँ, मैं माहम का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखता हूँ, खर्चा देता हूँ, जो भी कहे मैं पूरा करता हूँ, मैंने कभी भी नाइंसाफ़ी नहीं की। फिर आपको पहले पता नहीं था कि मेरी पहले रिमशा बीवी भी है, तो तब आप निकाह ना करके देते। अब ये कौन सा ड्रामा है जो आप रचा रहे हैं? माहम आती है और उस दनियाल का हाथ पकड़कर झटक देती है और कहती है कि ये क्या आप कह रहे हैं, मेरी माँ आपको ड्रामे करते हुए नजर आती है क्या?